नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम गड़ी खम्बा। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज हम सीखेंगे चेन लगाना ब्लाउज़ में। तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि मैंने फ़िटिंग के निशान लगा लिए हैं। अब मैं इन फ़िटिंग के निशानों पर सिलाई लगा लूँगी। तो चलते हैं मशीन की तरफ सिलाई लगाने के लिए। ये लगा ली है हमने फ़िटिंग के मेजरमेंट्स पर सिलाई। अब हम इसको सीधा करते हैं थ्रेडिंग करके, ट्रिमिंग करके। अब आप देखेंगे इसमें दो साइड होती है, राइट साइड और लेफ़्ट साइड। हमने पहले ब्लाउज़ के ऊपर वो लिख लेना है। अब अगर हम अपनी राइट साइड पे लगाते हैं तो हम इजीली उसको क्लोज़ कर सकते हैं। तो हम पहले उसको वापस करेंगे, उसके बाद हम उसको उसके मार्जिन को ओपन करके जो हमने फिटिंग की सिलाई लगाई है वहाँ पर हम बोल से इसका कर लेंगे। उसके बाद सेंटर से को मिलाते हुए जो स्लिप का जॉइंट है वहाँ पर एक और मार्क करके उस मार्क से मार्क को मिला देंगे। फिर उन दोनों निशानों को मिलाने के बाद हमने जॉइंट पर बिल्कुल जिप को रखकर सिलाई लगानी है एक पैर के मार्जिन के साथ। फिर जैसे जैसे हम सिलाई लगाते जाएं हम एक तरफ तो देखते हुए मार्जिन को लगानी है। जब हमारी वो वाली सिलाई कंप्लीट हो जाएगी, जो हम मार्जिन को देख साइड से चेन के जो मिलाते हैं सिलाई के, फिर हमें वही घुमाते और वहाँ पर हमें पक्का कर देना है ऊपर की तरफ अच्छे से ताकि वो खुले ना। उसके बाद हमें सीधी एक सिलाई एक पैर की दूसरी तरफ भी लगा देनी है। जब हमारी वो दोनों सिलाइयाँ लग जाती है तो आप देखेंगे कि आपकी चेन पीछे से भी बहुत अच्छी लगेगी और आगे से भी बहुत फिनिशिंग भी लगेगी। फिर हमने उस सिलाई को वहाँ तक खोल लेना है जहाँ तक हमारा जॉइंट आ रहा है। जब हमारी सिलाई खुल जाएगी तो आप देखेंगे कि चेन कितनी सफाई से खुल रही है, बंद हो रही है और कितनी क्लीन लगी हुई है। ओके, तो अब हम चलते हैं इसके खोखे की तरफ। अब हमने चेन तो लगा दी, अब इसमें खोखा भी तो बनाना ज़रूरी है ना। तो हम इसमें खोखा बनाएंगे। तो खोखा बनाने के लिए पहले हम इक्वल पकड़ के थोड़ा सा आगे करके कट कर लेंगे। अब इसके बाद हमने थोड़ा सा जिप का जो हमारा चेन वाला साइड होता है उस चेन को काट लेना है, क्योंकि ये चुभती है और अगर ये चुभेगी तो हम अनकम्फर्टेबल रहेंगे। सिर्फ सिलाई ही ज़रूरी थोड़ी ना होती है, कंफर्ट भी तो ज़रूरी है। तो अब हमने जो चेन काटी है उसको हटाकर हम बाकी की चेन को फोल्ड कर कर वहाँ पर एक छोटा सा क्यूट सा खोखा बना देंगे। तो अब हम खोखा बना रहे हैं, तो आप इतने वीडियो को ध्यान से देखिएगा। खोखा बनाने के लिए अब हमने यहाँ पर स्क्वायर बॉक्स पर सिलाई लगानी है। तो पहले हमने नीचे से स्टार्ट करा, उसके बाद हम उसको अब घुमाएंगे, नीचे से अच्छे से फोल्ड करके स्टार्ट करेंगे। फिर अब हम इसको लगा दिया। अब हम इसको फोल्ड करते हुए इस साइड घुमाएंगे। फिर हमने पूरा मार्जिन, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि जब हमारा ये खोखा बन जाएगा उसके बाद हमें ये पूरा फोल्ड करके मार्जिन सिलाई लगा देनी है ताकि हमारा गंदा सा ना दिखे। फैब्रिक होता है कि बहुत मार्जिन रहा होता है, उसमें से धागे रहे होते हैं, ठीक है, तो वो अच्छा नहीं लगता है। फिनिशिंग तभी आती है जब पूरा हाइड हो। तो हमने ये पहला खोखा हमारा कंप्लीट कर लिया। अब हम इसकी ट्रिमिंग कर लेते हैं। अब देखिए मैंने हाथ पे घिसा, आपको कोई भी स्क्रैचेस के निशान नहीं दिख रहे। जब कोई स्क्रैच है ही नहीं, कुछ नहीं लगेगा, नहीं तभी तो लगेगा ना। तो हम इस अपना दूसरा भी कंप्लीट करते हैं सेम उसी प्रोसीजर से। वही फोल्ड एंड देन बैक स्टिच, ओके, देन स्टिच, देन राउंड मूव, देन अगेन मूव, देन अगेन मूव। और अब इसी के साथ हमारा ये वाला खोखा भी पूरा हो चुका है। तो आप देखेंगे कि हमारा खोखा ये वाला भी ट्रिमिंग करने के बाद हम दिखाते हैं आपको कि ये खोखा भी नहीं चुभ रहा है और हमारे दोनों चेन बिल्कुल नीचे तक बंद भी हो रहा है, लॉक भी हो जा रहा है अच्छा से, बिल्कुल एकदम कंप्लीट, और ना कोई चुभ रहा है। तो इसी के साथ हमारी चेन तो कंप्लीट हो गई। अब इसका जो चेन का जो हमारा मार्जिन चेन के बाद लगाने के बाद बचा है, हम उसको फोल्ड करके एक स्टिच दे देंगे दोनों साइड्स पे। तो वो जो स्टिच होती है वो हमारी बाहर की साइड शो भी नहीं होती है और वो कंप्लीट कवर अप भी हो जाता है एक मार्जिन का, कि हमारा मार्जिन गंदा ना दिखे। तो अब इसी के साथ बहुत ही इजी तरीके से आपने चेन लगाना सीखा। अगर आप ऐसे चेन लगाते हैं तो आपकी चेन बहुत ही सफाई से लगती है और कोई दिक्कत भी नहीं होती चेन लगाते वक्त, और बहुत ही सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई चैनल। इसी के साथ बने रहिए आगे और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।